दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट ने कहा है कि हम जल्द ही स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर कानून पास करेंगे अपनी पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कहा गया है कि हम फुल कंट्रोल करेंगे स्टेट ऑफ हार्मूज को और हम फीस भी लेंगे। जो भी वेसल्स वहाँ से गुजरेंगे, जो भी ऑयल टैंकर वहाँ से जाएंगे, जहाज़ हो कुछ भी हो, वहाँ से जो भी उस रास्ते से गुजरेंगे हम उनसे फ़ीस असूल करेंगे, हम फीस लेंगे। अभी तक अमेरिका अपनी मनमानी करता आ रहा था स्टेट ऑफ हार्मूज को लेके। अमेरिका के जेब में पैसे जा रहे थे। स्टेट ऑफ हार्मूज का जो असल हकदार है वो ईरान है, अमेरिका नहीं है। लेकिन अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा था। लेकिन अब ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कानून बनाएंगे और अब स्टेट ऑफ हार्मूज को और हम स्टेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करेंगे। उस पर मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। तो दोस्तों, इस बुढ़ऊ का बयान 2-3 मिनट में लगातार बदलता रहता है। कभी सोशल मीडिया पे ट्वीट करता है कि ईरान ने हमें 20 बोट ऑयल गिफ्ट किया है, कभी बोलता है हम जीत गए हैं जंग, कभी बोलता है ईरान को हमने ख़त्म कर दिया। अभी एक इसका नया बयान आया, ये बोल रहा है कि हमारी फोर्स जो ईरान के अंदर इंटर होगी उसका पहला काम होगा ईरान के जो यूरेनियम ईरान ने छुपा के रखा है उसको जब्त करना। उसके बाद में हम ईरान के ऑयल डिपो के ऊपर कब्जा करेंगे, ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हम कब्जा करेंगे। ये लगातार ऐसी धमकियां ईरान को दे रहा है। ईरान की फोर्स है वो अमरीकी फोर्स का इंतज़ार कर रही है खरगालियन पे। ईरान पहले ही कह चुका है अगर अमरीकी फोर्स हमारे देश के अंदर इंटर होती है तो हम अपने देश की अपनी ज़मीन को अमरीका के सैनिकों के लिए ग्रेव यार्ड बना देंगे। अमेरिका ऐसी गलती करता है तो उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इस वक्त में कभी भी ईरान के अंदर घुसपैठ हो सकती है और ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर इन अरब देशों की ज़मीन को इस्तेमाल करके अमेरिका हमारे देश के अंदर घुसपैठ करता है तो हम उन अरब देशों को निशाना बनाएंगे जिस भी अरब देश की ज़मीन को इस्तेमाल करके ईरान के अंदर अमेरिकी सैनिक इंटर होंगे। वहीं पे दोस्तों, अरब देशों के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। जो सुपर पावर अरब देशों को नहीं बचा सका, अब यही अरब देश उस देश से डिफेंस डील कर रहे हैं जो देश खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की। जेलेंस्की ने अरब देशों से 10 सालों के लिए डिफेंस डील की है। यूक्रेन की जो ड्रोन यूनिट है दोस्तों, जो टीम है वो अब मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात हो चुकी है। इसमें कुवैत ने और बहरीन और दुबई और सऊदी अरब भी शामिल है। इन लोगों ने मिलकर जेलेंस्की से 10 साल के लिए डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो देश खुद दुनिया से भीख मांग मांग के रशिया से जंग लड़ रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे काफ़ी हद तक कब्जा कर चुका है, लगातार यूक्रेन को पीट रहा है रशिया। अब वही देश मिडिल ईस्ट को बचाने के लिए आया है। उसी देश से मिडिल ईस्ट के लोग अब डिफेंस डील कर रहे हैं। कितनी हैरान करने वाली बात है। हम लोग सोच रहे थे कि ये अरब देश रूस के पास जाएंगे, चाइना के पास जाएंगे, इंडिया के पास जाएंगे या पाकिस्तान के पास जाएंगे अपनी देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये लोग उस देश के पास गए हैं जो देश खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। वहीं पे दोस्तों, अभी तक ईरानी आवाम ही मांग कर रही थी कि हमें न्यूक्लियर बम चाहिए, न्यूक्लियर बम हमारी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। लेकिन अब पार्लियामेंट के मेंबर भी इस चीज़ को बोलने लगे हैं और कानून बनाने वाले हैं कि हम एनपीटी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे बाहर निकल जाएंगे। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिन भी देशों के पास में न्यूक्लियर हथियार हैं वो इसमें शामिल हैं। एनपीटी में शामिल होने का मतलब क्या है कि आपके हाथ पूरी तरीके से बंध जाते हैं। आपको फुल जानकारी देना होता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो भी हेड होते हैं आईईए को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो अब ईरान ने डिसाइड किया है कि हम इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से निकल जाएंगे और अपनी देश की सुरक्षा के लिए जो अच्छा होगा वो हम करेंगे। न्यूक्लियर बम हमें बनाना होगा, हम बनाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि जो ईरान के टॉप ऑफिशियल हैं वो भी ये चीज़ कह रहे हैं और ईरान के पार्लियामेंट में बहुत जल्द ये कानून भी पारित हो सकता है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी तरीके से निकल रहे हैं। और मेरी जो पर्सनल राय है दोस्तों, मैं ईरान से कहूँगा कि भैया तुम निकल जाओ जब तुमको कोई भी इस एनपीटी से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारे देश के ऊपर हमले किए गए हैं, तुम्हारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला किया गया, जबकि जो भी देश न्यूक्लियर प्रोग्राम में एनपीटी के अंदर शामिल होता है उसके न्यूक्लियर साइट पे आप हमले नहीं कर सकते। ये जो एनपीटी प्रोग्राम होता है दोस्तों, जिस भी देश के अंदर न्यूक्लियर साइट होती है उसको सुरक्षा दी जाती है आईईए के द्वारा, लेकिन ईरान को वो सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो अब जो ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो कहने लगे हैं ये बात कि हमें जब एनपीटी प्रोग्राम में शामिल होने से कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो हमें इस प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए और हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और हमारे पास में भी न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ईरान इससे सच में बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में ईरान इससे बाहर निकल सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। वहीं पे दोस्तों, ऑयल के जो प्राइस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है
कि आने वाले दिनों में 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल जो तेल है वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने अनाउंस किया है ईरान के अंदर ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए, ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए, उसके बाद में ही जो ऑयल की प्राइस हैं वो छलांग लगा रहे हैं। आने वाले टाइम पे और भी बुरी हालत हो सकती है। दुनिया के अंदर जो ऑयल और गैस के प्राइस हैं वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर भी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर करें।